नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अद्भुत हस्त मुद्रा जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, मेमोरी पावर को बढ़ाएगी, धन वर्षा करने वाली ये मुद्रा है कुबेर मुद्रा। जानेंगे कुबेर मुद्रा के आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ। इसे किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुबेर मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है, बहुत ही इफेक्टिव मुद्रा है। इसके अगर हम शारीरिक लाभ की बात करें तो यह मुद्रा कफ रोगियों के लिए काफी लाभदायक होती है। जिनकी भी कफ प्रकृति है उनके लिए यह मुद्रा बहुत आवश्यक होती है, बहुत उपयोगी होती है। गले में खराश, सर्दी जुकाम, खांसी, साइनस, सिर का भारी रहना, इस प्रकार की समस्या में यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी होती है। यह मुद्रा आपके हृदय को स्वस्थ प्रदान करने वाली मुद्रा है। यह मुद्रा आपके शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा के अभ्यास से साइनस की प्रॉब्लम में विशेष लाभ होता है। तो साइनस वालों को इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अगर हम इसके आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो यह मुद्रा धन वर्षा करने वाली मुद्रा है। कुबेर जो धन के देवता माने जाते हैं, अगर आप एकाग्र होके शांत जगह पर इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं और साथ ही साथ लक्ष्मी मंत्र का जप करते हैं तो आपके ऊपर जो है लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहेगी और धन लाभ भी होगा। इसके अलावा यह मुद्रा मानसिक विकारों में भी बहुत लाभदायक होती है। इस मुद्रा के अभ्यास से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, किसी भी काम में आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली यह मुद्रा है। आपके अंदर एक स्फूर्ति आ जाएगी, मानसिक उत्साह आ जाएगा। बहुत उपयोगी मुद्रा है। और यह मुद्रा कफ वालों के तो लाभदायक है ही, पित्त वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जो वात प्रकृति वाले हैं या जो वात रोगी है उनको इसका अभ्यास थोड़ा सा कम करना चाहिए या टालना चाहिए। और मान लीजिए वात रोगियों के लिए इसका अभ्यास करना ही है तो इस मुद्रा का अभ्यास करने के बाद उनको तुरंत बाद प्राण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। चाहे तो बीच में 5 मिनट का गैप भी दे सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो तुरंत प्राण मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मुद्रा है आपके अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व में वृद्धि करने वाली मुद्रा है और आपके पृथ्वी तत्व और जल तत्व को कम करने वाली यह मुद्रा है। इस मुद्रा का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को 15 मिनट करना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में इतनी देर नहीं कर सकते तो 5 मिनट से आप शुरुआत कर सकते हैं, फिर 15 मिनट आप कर लीजिए। चाहे तो 15-15 मिनट के 3 सेट आप इसको कर सकते हैं, चाहे तो सुबह 15 मिनट, दोपहर में 15 मिनट और शाम को 15 मिनट, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। या जो क्षमता है जिनके अंदर, वे लगातार 45 मिनट या 30 मिनट भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए जमीन के ऊपर दरी कंबल योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, जिस प्रकार से मैं बैठा हूं, या पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन, जो नीचे नहीं बैठ पाते चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सरल सिंपल विधि है। किस प्रकार से करना है, आपका अंगूठा यानी कि अग्नि तत्व, वायु तत्व यानी कि तर्जनी, आकाश तत्व यानी कि मध्यमा और अनामिका और कनिष्ठा जो आपका पृथ्वी तत्व और जल तत्व है, इनको मोड़ देना है अंदर की तरफ। और बाकी जो आपके इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और अंगूठे को, टिप को इस प्रकार से मिला देना है, यानी कि अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इस प्रकार से मिलाने के बाद इसको रखना है अपने ऐसे नी के ऊपर। पीठ का सीधा होना अनिवार्य है, झुककर ऐसे नहीं बैठना है, सीधा बैठना है। आंखें बंद, प्राणायाम करना है, पूरक लंबी गहरी सांस भरनी है। कुंभक, यथाशक्ति कुंभक कीजिए। वैसे तो 4 गुना कुंभक होना चाहिए, सांस को भरने में जितना समय लगा उससे 4 गुना कुंभक। अगर उतना नहीं हो पाता है, यथाशक्ति कर लीजिए। और दीर्घ रेचक, धीरे धीरे लंबी गहरी पूरी सांस छोड़ देनी है। फिर पूरक करेंगे, एक चित्त होकर, एक शांत एकाग्रता के साथ शांत वातावरण में। ऐसा नहीं कि मन में कोई विचार चल रहे, कोई प्लानिंग चल रही है या चलते फिरते सोते वक्त कैसे कर रहे, तब आपको इसके लाभ प्रॉपर नहीं मिलेंगे। अगर आप अच्छे से लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अच्छे से ही इस मुद्रा को करना पड़ेगा। इस प्रकार से फिर से देखिए, बहुत सरल सिंपल विधि है।
एकदम शांति के साथ करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। आपके पास जितना भी समय है उतने समय के लिए कीजिए, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसको करते वक्त, बड़ा आराम से करना है। अब आप ये 2 हाथों से तो कर ही सकते हैं। अगर आप चाहे तो प्राणायाम करते वक्त आप एक हाथ से इस प्रकार से मुद्रा लगा के रखिए और दूसरे हाथ से आप इसको करते रहिए। यह मुद्रा मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसलिए जो विद्यार्थी है उनको इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे याददाश्त बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा, जो भी आप पढ़ते हैं वो अच्छे से याद रहेगा। आप चाहे तो ऐसे किताब रखकर मुद्रा लगाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, या एक हाथ से मुद्रा लगाकर भी आप कुछ कर सकते हैं और दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपके पास कितना समय है, कितनी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट तो आपको मिनिमम इसको करना ही चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी कुबेर मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।